नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज, ये वीडियो मैं आज एक ऐसे विषय पे बना रहा हूँ जिसके बारे में काफ़ी बच्चे अवेयर ही नहीं होते कि आर्मी में कोई ऐसी पोस्ट भी होती है जिसमें लॉयर्स की LLB वाले बच्चों की डायरेक्ट एंट्री होती है, लिटरल एंट्री होती है। तो अगर आप लोग भी या तो LLB कर रहे हैं या LLB कर चुके हैं एंड आप भी आर्मी में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है। बस शर्त ये है, इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा उस पोस्ट के बारे में, कैसे उसमें अप्लाई किया जाता है, कितनी वैकेंसीज होती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के काम की आ सकती हैं। तो गाइस, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो अगर आप लोग भी DU LLB या क्लैट या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो भैया अन अकेडमी पे हर चीज के लिए बैच है। आपको कुछ नहीं करना, बस अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी। अन अकेडमी में पढ़ाई करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कहीं से भी आप हैंडल से में डाउट्स पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड क्विज़ होते हैं, कहीं से भी रिकॉर्डेड लाइव सेशंस ले सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, NLU के एल्यूमिनाइज हैं, टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, नेशनल लेवल पे मॉक और सेक्शनल टेस्ट होते हैं। उसके अलावा अन अकेडमिक चैंपियनशिप मॉक करवा रहा है फॉर क्लैट 20 to 23 स्टूडेंट। 26 दिसंबर को है, संडे को। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। 50% स्कॉलरशिप मिलेगी 1 to 10 को, 30% स्कॉलरशिप मिलेगी 11 to 20 को, 10% स्कॉलरशिप मिलेगी 21 to 50 को। ये एक बैच स्टार्ट हो रहा है, 3 मंथ्स का बैच है। क्रैश कोर्स होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी DU LLB के लिए। 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स है। इसमें आई विल बी टेकिंग अ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सारी बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं। उसके अलावा 2022 एस्पिरेंट्स के लिए एक बैच है जिसका नाम है फोकस लॉ। 6 मंथ्स का बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा। हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये एक बैच है 23 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, नो योर लॉ। ये 31 दिसंबर को स्टार्ट होगा। 1 ईयर का बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। उसके अलावा ये एक बैच है लॉ एंड ऑर्डर, जो क्लैट 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का बैच है। 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। उसके अलावा ये हमारे रेट्स हैं। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भैया 2000 से भी कम का पड़ेगा। एंड अगर उसके बाद आप मेरा कोड यूज करते हो विच इज OAKMS, माई कोड इज OAKMS, OYEKMS, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारे कुछ इवेंट्स हैं, जैसे 28 दिसंबर को सेक्शन 375 बहुत अच्छे से आपको मूवी के सीन के थ्रू समझाया जाएगा। ये 10th और 30 दिसंबर को 10 बजे आपको रुस्तम मूवी के पीछे जैसे जो KM नानावती केस था वो समझाया जाएगा। उसके बाद ये एक बैच है लाइक स्नीक पीक, मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर वाला जो बैच है उसका आपको टीजर दिखाया जाएगा। सारे एजुकेटर्स आके आपको बताएंगे हम लोग बैच में क्या क्या पढ़ाएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर वाले बैच का टीजर आपको दिखाया जाएगा। सब आपको बताएंगे भाई कैसे क्या डिजाइन किया गया हमने बैच में, क्या क्या चीजें होंगी। उसके अलावा ये हमारा कैलेंडर है, टेस्ट कैलेंडर, आप इसको नोट डाउन कर। उसके बाद अगर अभी तक आप लोगों ने अन अकेडमी का क्लैट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लैट चैनल सब्सक्राइब कर लिए, मेरी बहुत सारी वीडियोस उस पर भी आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जज एडवोकेट जनरल एक डिपार्टमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं वो लीगल ब्रांच है किसकी, इंडियन आर्मी की, जो आर्मी के सारे लीगल मैटर्स को देखती है। ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है। तो अगर आप लोग भी आर्मी में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। जी हाँ, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि भैया आप लोगों के पास LLB होनी चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर्स या 5 ईयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप लोगों ने BA LLB एक साथ कर रखी है, या आप लोगों ने पहले BA कर ली या LLB कर ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोगों के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर्स, बिल्कुल फ्रेशर हैं, जस्ट आपने LLB की डिग्री खत्म ही करी है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मिनिमम 55% आप लोगों को एग्रीगेट स्कोर करना है अपने LLB की ग्रेजुएशन में। अगर मान लीजिए आपने 3 ईयर की करी है तो आपको मतलब मिनिमम, उसका मिनिमम स्कोर है 55%, आपको मिनिमम 55% स्कोर करना है। एज लिमिट होती है इसकी 21 से लेकर 27 साल तक। ये बहुत मेजर फैक्टर है कि अगर आप लोग इसमें तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू आर बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ 21 to 27, एंड दैट टू ऑन 1 जुलाई, जो भी जिस भी साल एग्जाम निकल रहा है उसके 1 जुलाई तक आप लोग 21 से 27 के बीच में है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने। जो बच्चे रिटर्न एग्जाम से डरते हैं, जिनको रिटर्न एग्जाम्स का बहुत खौफ होता है, उनके लिए गुड न्यूज है, इसका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। ये डायरेक्ट एंट्री होती है। डायरेक्टली आपको SSB के लिए रेकमेंड कर दिया जाता है। मतलब आपको कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना, यू डायरेक्टली आप लोग SSB जाके दे सकते हैं। तो SSB एक 7 डेज का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है इंडियन आर्मी का, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से अवगत होंगे। नहीं है तो SSB के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि SSB का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें
चीज़ें होती है, उसकी कैसी तैयारी होती है, क्या-क्या हमें ध्यान देना है, वो सारी एसएसबी के बारे में सारे डाउट्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। हालाँकि एसएसबी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आसान नहीं होता है, पर हाँ, आप लोगों को एक एडेड एडवांटेज मिलेगा लेटरल एंट्री का कि आपको रिटर्न वाले प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। पोस्ट थोड़ी सी कम होती हैं, पर इसका एक एडवांटेज और है कि इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, इसीलिए एप्लीकेशंस भी कम होती है। तो पोस्ट कम है ना, तो इसलिए एप्लीकेशंस भी बहुत कम होती हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। उसके बाद आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए आप लोगों का, आप लोग जैसे ही आपके फॉर्म्स निकलते हैं, आपके अगर मिनिमम एग्रीगेट 55% से ज़्यादा है एंड आप लोग एज ब्रैकेट में पढ़ रहे हो फ्रॉम 21 टू 27, तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वो फॉर्म आप लोगों को इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे दिख जाएगा जब भी निकलेगा, या फिर आप वहाँ पे जाकर उसका नोटिफिकेशन बार भी सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे ही वो फॉर्म निकलेगा आपको पता चल जाएगा, उस वहाँ पे जाके उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके फॉर्म की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाएगी एंड उसके बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। एसएसबी के जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ 4 सेंटर्स हैं, एक है भोपाल, एक है इलाहाबाद, एक है बेंगलुरु और एक है कपूरथला। तो इन चारों में से किसी भी सेंटर में आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी आपके घर के नियरेस्ट होगा। पर हाँ, अगर आपके होम टाउन में कोई सेंटर पड़ रहा है तो दे विल इंश्योर कि आपको वो सेंटर ना मिले। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से मेरे सबसे पास है इलाहाबाद, तो मेरे को इलाहाबाद वाला सेंटर अलॉट हो जाएगा। पर कोई बच्चा अगर इलाहाबाद में ही रहता है तो दे विल मेक श्योर कि उसको इलाहाबाद वाले बच्चे को इलाहाबाद अलॉट ना हो, उसको कोई और सेंटर पे अलॉट किया जाएगा। एक 7 डेज का लॉन्ग हेप्टिक प्रोसेस होता है एसएसबी का, एंड अगर आप लोग वो एसएसबी क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग इंडियन आर्मी के लिए सीधा 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 एलिजिबल हो जाते हैं। अब क्या इसमें ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट मिलती है? जी हाँ, ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिलती है। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जैसे कि आप सब लोग ओटीए से अवगत होंगे, भाई ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो वैसे ही जेएजी भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसमें आप लोगों की एंट्री एज अ लेफ्टिनेंट होती है। 2 साल आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर्स आप कैप्टन बनते हैं, उसके बाद मेजर के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है, अगर आपका काम उनको अच्छा लगे या फिर आप इंटरनल एग्जाम्स दे रहे हो तो 4 साल तक मैक्सिमम इसको एक्सटेंड करवाया जा सकता है, यानी 10 ईयर्स नॉर्मल। उसके बाद 4 ईयर्स को आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो, बट यू विल रिटायर एट द पोस्ट ऑफ मेजर पे आप जाके रिटायरमेंट वहां पे आपका हो जाएगा। एक हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आप लोग मेल हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर एंड फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर से ज्यादा आपकी हाइट होनी चाहिए। विजन का भी क्राइटेरिया है, जो बिल्कुल जनरल क्राइटेरिया, अगर आपको चश्मा है एंड आपने लेजिक करवा रखा है और 360 का आपका विजन है तो भी आप पूरी तरह एलिजिबल है। लाइक ऐसा कोई बहुत हार्श क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, बहुत बेसिक जनरल क्राइटेरिया है आपका, हाइट का भी और विजन का भी। तो हाइट और विजन और फिजिकल को लेकर आप परेशान ना हो, बस आपको अगर तैयारी करनी है तो एसएसबी की। अब आप देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं। तो आपको रिटर्न नहीं देना, ऊपर से आपका कोई फिजिकल का ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई हाइट एंड विजन का इतना क्राइटेरिया नहीं, बस आपको एसएसबी की तैयारी करनी है एंड यू विल बी प्लेस्ड एज अ लेफ्टिनेंट जहां भी आपका वो होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इंडियन आर्मी में जाने के लिए जुनून है आपको, मतलब जैसे आर्मी की वर्दी देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड सपना था आर्मी में जाने का और अभी तक पता नहीं था इस एग्जाम के बारे में और वक्त रहते पता चल गया, तो गाइस आज से तैयारी शुरू कर दो। स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, एसएसबी को लेके हर चीज को लेके आप लोगों को पूरी गाइडेंस मिलेगी। जो भी आपके बेस्ट लोग होंगे मैं आपको बेस्ट लोगों के पास रिकमेंड करूंगा जहां से आपको बेस्ट एसएसबी की गाइडेंस मिल सकती है। बस आप उस नंबर से मेरे को कॉल करिए या मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाए हम लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।